लीजेंडी सॉ डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बिंग ने गैंग की बेटी को बंदी बना लिया था, परंतु लू यांग ने उसे छुड़वा लिया था। ओ विंग बांगनिंग द्वारा दिए गए पोर्ट्रेट में लू यांग को मिलाता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि यह वही है और वह उसे देखकर वहां से भागने लगा था। परंतु तभी लू यांग ने आगे बढ़कर उसे अपनी स्वॉर्ड की नोक पर रख लिया था और उसने पूछा था कि तुम बताओ कि मुझे कौन ढूंढ रहा है। लीजेंडी सॉ डोमेन के एपिसोड 142 में हम देखते हैं वो विंग कहता है कि वह एक महिला थी और उसकी पावर का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सच में उसकी आइडेंटिटी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा सुनकर लू यांग सोचता है कि अच्छा तो यह वह है, अब मुझे पता है कि क्या करना है। उसकी तरफ लिंग लोंग आ रही होती है और अब वह कहता है कि मिस चेन अपने पीछे देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं लिंगवा माउंटेन पर कैसे जाऊंगा। और फिर वह आगे बढ़कर चेन को वहां से दूर ले जाता है और मौके का फायदा उठाकर ओ विंग वहां से भाग जाता है। लिंग लोंग कहती है कि फ्रैंक तुमने उसे जानबूझकर वहां से भागने दिया और तुमने यह भी उसे बता दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो। क्या हम इसी तरह से उसके पीछे जो व्यक्ति है उसे धोखा दे पाएंगे। लू यांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। और अब वह उसे नीचे ले आता है। गैंग उसके सामने आता और कहता है कि फेंग आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, आप काफी ज्यादा दयालु हैं, परंतु मेरे पास आपके इस उपकार को चुकाने का कोई भी रास्ता नहीं है। यदि भविष्य में आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो आप मुझे कह देना, आपकी मदद मैं अवश्य करूँगा। लू यांग उसे खड़ा करते हुए कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो। गैंग कहता है कि शुरुआत में मुझे आप पर शक था कि कहीं आप और लोगों से तो नहीं मिले हुए हैं। लू यांग कहता है कि एक गार्ड के रूप में तुम्हारा सतर्क रहना स्वाभाविक है, तो फिर तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और आगे आती हुई कहती है कि अच्छा हुआ गैंग की तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और अब वह फेंग से कहती है कि अब आगे क्या करना है। लू यांग कहता है कि मुझे अपनी योजना को चलने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। तभी गैंग कहता है कि आप मुझे बताएं, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। लिंग लोंग फेंग से कहती है कि तुम गैंग पर भरोसा कर सकते हो, वह सभी कैंडिडेट में सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति है। लू यांग कहता है कि गैंग तुम मेरे जैसा भेष धारण कर लेना और स्वॉर्ड को अपने पास रखो और जल्द ही ब्लड एविस की ओर जाओ। गैंग कहता है कि आप निश्चिंत रहें, अगर मुझे इस मिशन में अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े फिर भी मैं इसे पूरा करूंगा। इसी रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसमें लू यांग ठहरा हुआ था। अब वह दोनों लिंग लोंग और लू यांग उस रेस्टोरेंट की ओर जा रहे होते हैं। इस रेस्टोरेंट के अंदर से आवाज आती है कि मैंने इस रूम को बिक किया है तो फिर मैं तुम्हें इसे क्यों दे दूं। इस आवाज को सुनकर लू यांग रेस्टोरेंट के अंदर भाग कर जाता है। लिंग लोंग कहती है कि मिस्टर फेंग मेरे लिए तो रुको। लू यांग अंदर आकर देखता है और उसकी नजर वहाँ सामने बैठी सुयान पर पड़ती है। उसे देखकर वह वहाँ हैरान होता है। तभी सामने बैठा व्यक्ति कहता है कि क्योंकि तियानजियान सेक ने पूरी जगह को रिजर्व कर लिया है, इसीलिए अब तुम्हें अपना रूम हमें देना होगा। यह सुनकर सुयान कहती है कि यदि मैं अपना रूम ना दूं तो तुम क्या करोगे। इस पर सामने बैठा व्यक्ति अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर अपनी पावर को रिलीज करता है। यह देखकर सुयान हंसते हुए कहती है कि अरे थर्ड निर्वाणा इमोर्टल, क्या तुम मुझे हराने के काबिल भी हो। और अब वह अचानक से उसके पीछे ऊपर आ जाती है। देखकर वहाँ खड़ा व्यक्ति अपनी विंड स्टॉर्म शॉट टेक्निक का उपयोग करता है। यह देखकर सुयान भी फिर वहाँ अपनी यिंग यांग सुप्रीम टेक्निक का उपयोग करती है, जिससे कि उस लड़के का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह पीछे जाकर खंबे में लगता है। उसके साथ ही उसे देखकर सुयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु लू यांग उनके सामने आ जाता है और लू यांग के पावर रिलीज करने की वजह से उन लोगों की शॉट धूल में बदल जाती है। यह देखकर वह लोग डर के मारे अपने उस व्यक्ति को वहाँ से ले जाते हैं। अब सुयान नीचे आ जाती है। लू यांग उसे हाई करता है, परंतु वह तो उसकी तरफ भी नहीं देखती। लू यांग उसके सामने जाकर उसे रोकता है। सुयान कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। लू यांग कहता है कि सुयान यह मैं हूँ। लू यांग उससे कहती है कि मैं लू यांग नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती और अब वह उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। लू यांग कहता है कि सुयान तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे नाराज हो। और अब वह उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, परंतु सुयान तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उसकी तरफ कर देती है। वह उससे कहती है कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मेरी स्वॉर्ड को क्रू होने के लिए ब्लेम मत करना। और फिर वह यह कहकर अपने रूम में चली जाती है। लू यांग उसके रूम के डोर के सामने आता है और अब वह सोचता है कि वह उसके रूम के अंदर जाए या ना जाए। फिर वह उदास होकर वहाँ से चला जाता है और दूर खड़ी लिंग लोंग यह सब कुछ देख रही होती है। अब हम लू यांग को देखते हैं जो कि एक जगह खुले में बैठकर वाइन पी रहा होता है। तभी लिंग लोंग आती है और कहती है कि मिस्टर फेंग नहीं मिस्टर लू, वैसे क्या आप ठीक हैं। लू यांग कहता है कि मैंने पहले अपना नाम इसीलिए छुपाया क्योंकि मैं अपने हालातों से मजबूर था। लोंग कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, आपके अपने भी कुछ कारण है, क्या आप उस महिला को जानते हैं। इस पर लू यांग कहता है कि हाँ, उसका नाम सुयान है, वह मेरी पत्नी है। यह सुनकर लिंग लोंग चौंक जाती है। वह कहती है क्या आप पहले से शादीशुदा हैं।
वह फिर पूछती है कि आप दोनों कैसे मिले। फिर लू यांग उसे पूरी की पूरी दास्तान सुनाता है। यह सुनकर लिंग लोंग कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने इतना कुछ सहा है। लू यांग कहता है कि जब मैं अपनी पिछली यादों के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह कल की बात थी, परंतु यह अफसोस की बात है कि अब वह सब कुछ भूल गई है। लिंग लोंग कहती है कि यदि आप दोनों एक साथ रहोगे तो फिर से नई यादें बन सकती हैं। मुझे लगता है कि अवश्य ही मिस लुओ शुइहान की मेमोरी को किसी ने जानबूझकर सील कर दिया है। लू यांग कहता है कि हाँ, यह सब उसके प्रति मेरी लापरवाही के कारण हुआ है। मैं अब और इसे ऐसे नहीं रहने दे सकता। मुझे जरूर ही उसकी यादों को वापस लाने में उसकी मदद करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लोंग कहती है कि लू यांग, आप बहुत चिंतित हो, जरा इसके बारे में सोचिए कि जिस व्यक्ति ने उनकी यादों को सील किया है वह व्यक्ति कितना पावरफुल होगा। आपको जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। वह डेफिनेटली इससे अवेयर हो जाएगा और फिर शायद इससे मिस लुओ का जीवन खतरे में पड़ सकता है। आप चिंता मत करो, उन लोगों ने ऐसा किया है तो इसका मतलब उनका अवश्य ही कुछ न कुछ गुप्त उद्देश्य होगा। इस समय इसी कारण मिस लुओ उन लोगों के संरक्षण में है, तो फिर मिस लुओ को कुछ नहीं हो सकता। और इसके अतिरिक्त मिस लुओ की मेमोरी में अभी भी अवश्य ही कुछ यादें होंगी जो कि बाकी यादों को वापस ला पाएंगी। लू यांग कहता है कि मिस चेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग लोंग कहती है कि मुझे आपके और मिस लुओ के रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही है। लू यांग कहता है कि मेरे रिलेशन से ईर्ष्या कैसी? लिंग लोंग कहती है कि आप मेरी पूरी कहानी के बारे में नहीं जानते। और अब वह बताती है कि मेरा परिवार ड्रैगन रियल्म के आइसलैंड मेजर क्लैन में से एक है और जब मेरे पिता बीमार पड़ गए तो मेरे परिवार का पतन हो गया। क्लैन लीडर ने अपना दबदबा फिर से बनाने के लिए डार्क डेविल सेक्ट के लीडर से मेरी शादी तय करने के लिए मुझे मजबूर किया, परंतु मैंने उनसे मना कर दिया और मैं वहां से भाग आई। अब मैं सैग्रेड डोमेन की आस लेकर वहां जा रही हूँ लाइफ एसेंस फ्रूट को ढूंढने के लिए, जिससे कि मैं अपने पिता को फिर से रिकवर कर पाऊँ। मैं जानती हूँ कि यह अत्यधिक खतरनाक है और मैं अपना जीवन भी खो सकती हूँ। यही कारण है कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इसी वजह से मैं अपने खतरों का खुद ही सामना कर पाऊंगी। वह यहाँ नहीं बताती कि लू यांग को वह मन ही मन पसंद करने लगी है। लिंग लोंग कहती है कि मिस्टर लू यांग, मुझे विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से भविष्य में अपने प्यार को फिर से पा लोगे। लू यांग कहता है कि मिस चेन, लिंग लोंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। लू यांग की चिंता तो ढल जाती है, परंतु लिंग लोंग परेशान हो जाती है और अब वह वहाँ बैठकर उसे वाइन को पीने लगती है। हम उसके चेहरे पर उसकी उदासी और उसकी मजबूरी देख पाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। और मैं जानता हूँ कि वीडियो लेट हो गई है, परंतु अब कॉम्प्रोमाइज कर लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे एपिसोड जल्दी ही अपलोड कर दूं।